औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हाज़रीन, आज का मौजू है हर तरह का नज़ला ज़ुकाम, साइनोसाइटिस, यानी कि नाक का अक्सर बंद रहना और नाक के अंदर की झिल्ली की सोजिश। नज़ला ज़ुकाम चाहे नया हो या पुराना हो, ये एक तकलीफ़देह बीमारी है। कुछ लोगों को तो दायमी नज़ला रहता है। ऐसे अफराद के लिए बिलखसूस ये दवाई मुफीद है। ये ऐसी दवाई है जो कि ना तो नाक की रतूबतों को खुश करती है, ना ही उन्हें दबा देती है, बल्कि ये मुनासिब इलाज है। नाक के बहते हुए पानी का बंद बनती है, फिर इसे गड़ा कर देती है। इस तरह नाक की रेजिश अपनी असली हालत पर लौट आती है। ये दवाई नज़ला ज़ुकाम की बुनियादी तौर पर इस्लाह करती है, सिर्फ अलामात दूर नहीं करती, बल्कि इसके इलाज से नाक की पुरानी सोजिश भी दुरुस्त हो जाती है और नज़ला या ज़ुकाम की तकलीफ़ नई हो या पुरानी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अब इसके असबाब की तरफ आते हैं। नज़ला ज़ुकाम चूँकि आम मर्ज़ है, इसलिए इनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। बर वक्त और मुनासिब इलाज न किया जाए तो नज़ला ज़ुकाम जो है वो नाक की झिल्ली की सोजिश, कान की सोजिश और दर्द और सांस की नाली की सोजिश का असबाब बनता है। और जब सांस की नाली में सोजिश होती है तो आगे फेफड़ों में भी सोजिश हो जाती है, तो ये फिर काफ़ी पेचीदगी पैदा हो जाती है। इसलिए नज़ला ज़ुकाम का बर वक्त और मुनासिब इलाज और जल्दी इलाज करना चाहिए। जहरीले मादों के लिए नाक से बह कर खारिज होने का रास्ता बंद हो जाता है और इस तरह वायरस या जरासीम को मौका मिल जाता है कि वो नाक की झिल्लियों और नाक के अंदरूनी सुराखों की झिल्लियों में सोजिश को फैलाएँ। अलामात इसकी ये हैं कि सर दर्द, चेहरे का दर्द, ये चेहरे पर जो हड्डियाँ हैं इनमें दर्द, नज़र की कमज़ोरी, याददाश्त की कमी, सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, नाक का दुखना और बंद रहना, ये अलामतें हैं और ये शिकायतें हैं। इलाज ना होने की वजह से ये शिकायतें जड़ पकड़ लेती हैं और बाद में रोग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये दवाई जिसका नाम PK34 रिक्योरा है, RICURA रिक्योरा है, PK34 रिक्योरा। ये नाक की झिल्लियों की खराश, सोजिश और सोजन, ख्वाह इसकी वजह वायरस हो, जरासीम हो, एलर्जी हो, ये सब का इलाज करता है। और इस कम्बिनेशन में 5-6 अद्वियात मिली हुई हैं जो कि बहुत अच्छी अद्वियात हैं। इसमें सिनाबेरस है, कैप्सिकम है, लूफा और थूजा है, एकिनेशिया है, प्लांटिगो मेजर है और सिनिक्यूला यूरोपा है। और जैसी अद्वियात जो हैं वो इस जैसी 5-6 अद्वियात इसमें शामिल है। इनमें थूजा दवाई जो है ये मस्सों और गोमड़ों को दुरुस्त करती है, यानी नाक के अंदर अगर बद गोश्त पैदा हो चुका हो तो इसे दूर करेगी। नर्म मस्सों को भी ये दवा ठीक करती है। सिनाबेरस जो है वो बहुत सी दीगर अलामात के अलावा नीज़ रतूबात को खुश करती है। हिकमत में भी ये दवाई दफ़े नज़ला ज़ुकाम है। और नाक के बांसा पर बोझ का एहसास, जैसे भारी ऐनक रखी हुई हो, नाक की जड़ में दर्द जो दोनों तरफ हड्डियों में जाए, नज़ला ज़ुकाम, नथनों के पिछले हिस्सा से गलीज़ रतूबत निकले। और कैप्सिकम जो दवाई पड़ी हुई है इसमें नाक में गड़ी बलगम का इज्तिमा, नाक की नोक गर्म रहती हो। और एकिनेशिया एक दवाई पड़ी हुई है, इसमें ये नाक और नथनों के अंदरूनी हिस्सा में बलगम की ज़्यादती को रफ़ा करती है। नाक में भरे होने का एहसास, नाक को बार बार छींकना, नाक को बार बार छींकना, नथनों में ज़ख़म, ख़ास कर दाएँ नथने में, नाक से बदबूदार रतूबत छींकों के साथ। और सैनिक्यूला दवाई जो है ये अटावा के चश्मे के पानी से बनती है। इसके बेस में अटावा के चश्मे का पानी है और ये बहुत आज़मुदा दवा है। हल्क और दिमाग में ठंडक का एहसास, दिल करता है चुपचाप पड़ा रहे। और एक और दवाई प्लांटिगो है, इसमें ये अक्सर छींकों की दवा है। नथनों से ज़ाफ़रानी रंग की रतूबत खारिज हो तो ये अद्वियात का बेहतरीन कम्बिनेशन है। मैं प्रैक्टिस में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। PK34 रिक्योरा जर्मनी की बनी हुई दवाई है नाजरीन, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल किया है। नया नज़ला हो, पुराना हो, बार बार तंग करने वाला नज़ला हो, हर महीने लगा हुआ हो, हर 15 दिन बाद लगा हुआ हो, नाक के नथने बंद रहते हूँ, बस ज़रा ठंड लगी तो ज़ुकाम, ज़रा इधर से अपना कोई गर्म सर्द हो गया तो भी ज़ुकाम, यानी कि बार बार लगने वाला ज़ुकाम और पुराने ज़ुकाम को ये बिल्कुल रफ़ा करती है और नाक के नसों को साफ़ करती है। और इस दवाई के लेने का तरीका ये है कि 15-17 कतरे पानी में डाल के दिन में 4 मरतबा पीने हैं जी।
آدھی پیالی پانی میں، اور بچوں کے لیے جو 8 سے 15 سال کے درمیان ہوں ان کے لیے 5-6 قطرے کافی ہیں، دن میں 4 مرتبہ پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ تو ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور جہاں آپ شیئر کریں گے تو آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔